आज के इस आधुनिक युग में जब लोगों के पास दुनिया भर के समाचार और खबरें प्राप्त करने के अनेक संसाधन हैं, जिसके जरिए वे आसानी से दुनिया भर में होने वाली घटनाओं को देख और सुनकर सचेत हो सकते हैं, ऐसे में भी लोग पता नहीं कैसे जालसाजों के मक्कर जाल में फंस जाते हैं और कई बार अपनी जिंदगी भर की कमाई और जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उदयपुर शहर के बेदला इलाके से, जहां एक तांत्रिक ने एक परिवार के लोगों को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि अब वह मदद के लिए किसी तांत्रिक के पास नहीं बल्कि उस खाकी के पास पहुंच गए, जो कुछ देर से ही सही लेकिन सबको न्याय और इंसाफ दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। दरअसल बेदला निवासी कलावती ने शहर के सुखेर थाने में एक मामला दर्ज करवाते हुए पुलिस को बताया कि वह लंबे समय से बीमार रहती है, जिसके चलते उसके बेटे भरत को उसके एक दोस्त देवा ने बताया कि वह एक तांत्रिक को जानता है जो सभी बीमारियों का इलाज अपनी तंत्र विद्या से कर देता है, फिर बीमारी चाहे कितनी गंभीर और पुरानी क्यों ना हो। इस पर इस महिला का बेटा उस तांत्रिक को अपनी मां को ठीक करवाने के लिए अपने घर ले आया, जिस पर तांत्रिक ने बीमारी दूर करने के लिए घर में हवन पूजा करने की बात कही, जिस पर घर वाले हवन करवाने के लिए तैयार हो गए और तांत्रिक ने अपनी हवन क्रिया शुरू की। इस दौरान तांत्रिक ने घर में रखी सारी नकदी और सोना चांदी के आभूषण लाने और हवन में रखने को भी कहा, जिस पर घर वाले सारे आभूषण लेकर आए और हवन में रख दिए। तांत्रिक रामलाल ने एक पोटली बनाई और घर वालों को देते हुए कहा कि इसको कहीं रख देना और आज नहीं इसे कल खोल कर देखना। अगर तुमने आज ही खोल दी, सारी तंत्र मंत्र की मेहनत बेकार हो जाएगी। घर वालों ने भी ऐसा ही किया। जब पोटली खोलकर देखा तो अपना माथा पीट लिया, क्योंकि पोटली में सिर्फ कंकर पत्थर थे, नकदी और आभूषण गायब हो चुके थे। घर वालों को जब अपने साथ धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो वे सुखेर थाने पहुंचे और तांत्रिक के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज करवाया। जिला पुलिस अधीक्षक ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा, डिप्टी जितेंद्र आंचलिया, सुखेर थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौर के नेतृत्व में एक टीम गठित की, जिस पर टीम द्वारा आरोपी तांत्रिक रामलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब रामलाल से उन आभूषणों को जब्त करने के प्रयास में जुटी है जो उसने धोखे से गायब किए थे। ठगी का मामला सामने आया सर, दिनांक 26/4/2022 को प्रार्थना श्रीमती कलावती निवासी बेदला की रहने वाली हैं, जिसने एक रिपोर्ट पेश की कि उसकी थोड़ी सी घर में अशांति रहती है तथा उसकी बीमारी अक्सर वो बीमार रहती है। इस पर उसके जो पुत्र हैं, उसका कोई दोस्त है, उसने बताया कि कोई रामलाल करके कोई तांत्रिक है जो तंत्र मंत्र विद्या से बीमारी का इलाज करता है और ठीक कर देता है। इस पर उन्होंने करीब ये 3-4 महीने पुरानी बात है, तो उसका पुत्र ये रामलाल को बुला के उनके घर पे लाया। तो रामलाल ने बताया कि इसके घर में एक माताजी का स्थान भी है, चामुंडा माता का स्थान प्रार्थना के घर में। तो उसने कहा पूजा हवन और मंत्रोच्चार यहाँ करना पड़ेगा। इसके लिए आपके घर में जितने भी जो सोने की ज्वेलरी है और जो भी नकदी है वो इस हवन में एक पोटली में बांध के रखनी पड़ेगी। इस पर प्रार्थना ने उसके घर में जो भी ज्वेलरी थी, लगभग ज्वेलरी 10-12 तोला के आसपास थी, वो ज्वेलरी और करीब 40,000 रुपये थे जो उनके द्वारा एक पोटली में बांधकर वहाँ रखे थे। और इसी प्रकार उसने जो ये तथाकथित आरोपी हैं रामलाल, उसने भी उसी प्रकार की एक पोटली और रखी और उसमें बताया कि ये पूजा सामग्री की पोटली है। पूजा समाप्ति के बाद जो नकदी और ये ज्वेलरी की पोटली थी वो रामलाल ने अपने पास रख ली और दूसरी पोटली जो सेम थी वो पोटली इसको प्रार्थना को पकड़ा दी और कहा कि इस पोटली को कल तक नहीं खोलनी है, अगर खोल दी तो इसमें ये सारा जो आपने किया है मंत्रोच्चार वो सारा खत्म हो जाएगा, इसका कोई असर नहीं रहेगा। इस पर इन्होंने दूसरे दिन प्रार्थना ने जब उस पोटली को खोल के देखा तो उसमें कंकड़ और ये दूसरा कचरा इत्यादि निकला था। इस पर उन्होंने उससे फ़ोन पे संपर्क किया तो उसने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और बार बार इन्होंने उससे संपर्क करने की कोशिश की, परंतु उसने आनाकानी कर दी। इस पर प्रार्थना द्वारा अभी 26 तारीख को ये रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर ये धारा एक ठगी में
थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस पर ये जांच मुझे सौंपी गई है। तो एसपी साहब के निर्देशन में एक टीम का गठन भी किया गया, जिसमें फिर साहब के निर्देशन में मैं और थाने से कांस्टेबल नंदकिशोर और राजेश कुमार की टीम गठित की गई। उस पर हमारे द्वारा इसको तलब किया गया रामलाल को। तो रामलाल ने पूछताछ पर कड़ी पूछताछ की उससे, तो उसके द्वारा कबूल किया। कबूल करने में उसने बताया कि उसने करीब उसमें से आधी जो ज्वेलरी उसने करीब उसमें से आधी जो ज्वेलरी है उसके रुपयों की ज़रूरत होने से एक वहीं भीम में एक गौतम मुनोत करके जैन है, उसके यहाँ गिरवी रखी है 1,70,000। इस पर उसको भी तलब किया और तलब करके उसने उससे पूछताछ की, तो उसने बताया और उसने ये सारी ज्वेलरी जो थी लगभग 5 तोला के आसपास उसने पेश की। उसके बाद इसकी निशादही से मुलजिम के जो शेष ज्वेलरी और नकदी है, उसके जो किराए का मकान है भीम में, उसकी निशादही से वहाँ से बरामद की है। इस प्रकार सारी ज्वेलरी बरामद हो गई है उससे, और अब उससे कोई बरामदगी आदि राशि भी बरामद हो गई है और उससे अब कोई बरामद करना शेष नहीं है। और इससे मुकदमा इसके अलावा इसने 2-3 जगह और भी ठगी कर रखी हैं। एक भीम में भी मुकदमा दर्ज हैं और इस संबंध में इसका जो पैतृक जिला है पाली, वहाँ बाली में भी एक मुकदमा दर्ज है। कोर्ट में पेश किया गया। हाँ, आज इसका इसमें अनुसंधान हो गया है। इससे कोई रिकवरी अब नहीं करनी है, इसलिए आज कोर्ट में पेश कर जेसी करवाया जाएगा।